कक्षा 10वीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि। इसका एक सवाल आएगा ही 4 नंबर का। प्रतिस्थापन विलोपन में से एक सवाल आएगा 4 नंबर का। अपन सबसे पहले ही सवाल देखते हैं, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। x धन 3y बराबर 6 समीकरण 1 बना दिया। 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला काम करेंगे प्रतिस्थापन विधि में, क्या हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है? x धन का 3y बराबर 6। तो किसी एक का मान निकालना होता है, चाहे x का निकाल लो चाहे y का। तो हम यहाँ x का निकालते हैं, तो x का निकालेंगे तो x को यहीं छोड़ देंगे। और ये 6 लिखा है ऐसे, ये धन का 3y है, इधर जाएगा तो माइनस का 3y। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। और पक्षांतर करने में क्या होते हैं, चिन्ह जो है बदल जाते हैं। पक्षांतरण कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? तो एक x बराबर 6 माइनस का 3y, इसको हम बना देते हैं डब्बे में। ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। समझ में आ गया? जी सर। अब जो ये x का मान आ गया ना, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है? ऊपर देखिए आप लोग, सब लोग। 2x माइनस 3y बराबर 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। बहुत अच्छे से ध्यान देना है सब लोगों को। यहीं पे अपन को देखना है, जहां 2 लिखा है तो हमने तो 2 लिख दिया। और ये बहुत अच्छे समझेंगे, जहां x लिखा है, ये x लिखा है, मैं आपके समझाने के लिए गोला बना रहा हूं। x लिखा है, उस x की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस का 3y। क्योंकि x का मान क्या है, 6 माइनस का 3y। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो जहां x लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस का 3। समझ में आ गया इतना? जी पक्का? जी सर। और आगे लिखा है माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे। लिखा है ना माइनस, माइनस का 3y बराबर 12। इतना समझ में आया सबको? कोष्टक खोल दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। माइनस लिखा तो माइनस 3 दूनी 6y, और माइनस लिखा है तो माइनस का 3y बराबर 12। इतना सबको समझ में आया? पक्का? उसका नोट समझ में आ गया ना? 2x माइनस 3y बराबर 12। हमने x का मान रख दिया 6 माइनस का 3y, 6 माइनस का 3y। माइनस लिखा तो माइनस, 3y लिखा तो 3y बराबर 12। गुणा कर दिया तो इतना आ गया। समझ में आ गया? अब y वालों को एक तरफ रखेंगे, बिना y वालों को एक तरफ रखेंगे। तो हमारे पास y वाले कौन कौन से? माइनस का 6y और माइनस का 3y बराबर क्या लिखा है, 12। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, 12 धन का है, और इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 12, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया अपन ने। क्या कर दिया यहाँ पे? पुनः पक्षांतर करने पर समझ गए? ठीक है। तो 6 और माइनस का 6y और माइनस का 3y, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब संख्याओं के चिन्ह हो एक जैसे होते हैं तो संख्या आपस में जुड़ जाती है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो 6 3 9y, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, बराबर 12 से 12 कैंसिल हो गए तो यहाँ गया 0। तो y बराबर कितना हो गया, 0 बटे माइनस का 9। तो 0 में माइनस 9 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इतना समझ में आया बच्चों? जी सर। सारे बच्चों को आ गया? जी सर। अब जो ये y का मान है ना, इस y के मान को समीकरण नंबर हम किस में रख देंगे, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपके पास में, सारे बच्चे देखेंगे। x बराबर 6 माइनस का 3y, x बराबर 6 माइनस का 3y। तो जहां 6 लिखा है तो 6 लिखिए, माइनस लिखा तो माइनस लिखना है, और 3 लिखा है तो 3। y की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। तो x बराबर 6
-3y का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 ही आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? आप नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना, 6 और y बराबर कितना, 0। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ गया नहीं आया? जी सर। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए राउंड बनाया था, उसका देना।